बचाओ, जंगल को बचाओ, नशों को छोड़ो, नशों का त्याग करो और एक अच्छा भारत बनाओ। हमारे यहाँ वातावरण भी जो है, पोल्यूशन कितना है उस पर भी काम करना है हमें। ये आंदोलन ऐसा नहीं, आंदोलन खत्म करके फिर हम घर बैठ जाएंगे। इस आंदोलन के बाद फिर और आंदोलन करेंगे और एक नई चीज़ लेके आएंगे, पर्यावरण पे आंदोलन करेंगे कि उसको कैसे सुधारा जा सकता है। इसमें भी सर सरकार को घेरेंगे आप? नहीं, सरकार को नहीं, लोगों को जागरूक करेंगे। अगर जहाँ सरकार से काम लेना होगा सरकार पर दबाव बना के काम लेंगे, लेकिन हम घर नहीं बैठेंगे, हम काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे। नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजीपुर और गाजीपुर पर उसी तरीके से बहुत ही भीड़ भड़क्का है जैसे पहले से चला आ रहा था। कुछ किसानों की बातें सरकार ने मान ली हैं और मोदी जी ये कह रहे हैं कि भाई बिल तो बहुत अच्छे थे लेकिन हम किसानों को समझाने में असमर्थ रहे, हम किसानों को नहीं समझा पाए। इसी बीच हमारे बीच में है इस आंदोलन की गाजीपुर की रीढ़ की हड्डी जिन्हें बलजिंदर मान कहा जाता है और समाज सेवी हैं और उन्हीं की देख रेख में ये गाजीपुर का आंदोलन चल रहा है। सर मान साहब, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मान साहब, जिस तरीके से अब मोदी जी ने आपकी कुछ बातें मान ली, यानी मोदी सरकार ने बात मान ली है, आपकी जो 2-3 मांगे थी कि भाई जो काला कानून है इसे वापस लिया जाए, एक MSP पे गारंटी, तो आपका जो एक जो मेन जो मांग थी जो काले कानून वाला, वो उन्होंने एक मीडिया चैनल के सामने आके उन्होंने सब मना कर दिया, भाई हम इस पे किसानों को नहीं समझा पाए। हाँ, देखिए 3 कानून जो भारत सरकार लेके आई थी वो उन्होंने 13 महीने बाद वो कानूनों को उन्हें लगा कि ये शायद हमसे गलती हो गई, तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी उस चीज़ की किसानों से। लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। तो कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, ये जो भाषा थी ये बड़ी अजीब भाषा उन्होंने इस्तेमाल की, क्योंकि किसान तो किसान है और किसान पूरे देश का एक है जी। कुछ किसान या ज़्यादा किसान अलग अलग नहीं है। 500 से ज़्यादा संगठन जो है इस आंदोलन को लड़ रहे हैं, तो सारे ही किसान ही हैं जी। तो 3 कृषि कानून वापस लिए उन्होंने, उसका स्वागत करते हैं। उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि MSP का कानून जब तक नहीं बन जाता तब तक किसान जो है सर्वाइव नहीं कर सकता। किसान लगातार घाटे में जा रहा है, खेती घाटे में जा रही है। तो जब तक वो कानून नहीं आ जाता MSP में गारंटी है, क्योंकि आज भी देखिए UP उत्तराखंड में, बिहार में 1200-1300 रुपये, 1000 रुपये धान किसान बेचने को मजबूर है मार्केट में। जी। मंडियाँ पहले की बजाय बंद हुई हैं और नई मंडियाँ अभी नहीं बनी हैं, जबकि हर 5 किलोमीटर पे एक मंडी होनी चाहिए जी। प्रदेश में। मंडियाँ 40-40, 50-50 किलोमीटर मंडियाँ हैं। किसान की फसल जो है वो छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी सारे ही एक लूट करते हैं। MSP भारत सरकार से मिलती ज़रूर है, लेकिन वो कहाँ चली जाती है, किसान तक वो नहीं पहुँचती जी। तो ये किसान तक MSP पहुँचे। आज अगर MSP पे खरीद हो रही है, 2000 रुपये रेट है, MSP सरकार की है, लेकिन खरीद अगर 1000-1100 हो रही है, तो सोचने वाली बात है कि वो 800-900 रुपये कहाँ किसकी जेब में जाए, वो उसका व्यापारी फ़ायदा ना उठा पाए। इसीलिए कहा था कि हमने मांग की थी जथेबंदियों ने कि आप कानून बना दीजिए। वो अभी उस पर सरकार जो है विचार नहीं किया सरकार ने, वो भी मांग हमारी बीच में ही है। बाकी जो मुकदमे हुए हैं, हज़ारों मुकदमे हैं, 50,000 से ज़्यादा मुकदमे अकेले हरियाणा में हैं, उत्तर प्रदेश में है, सारे पूरे देश में मुकदमे हैं। अभी परसों मध्य प्रदेश से हमारे साथी आए थे, वो कह रहे थे कि 2 मिनट के लिए हमने विरोध में ट्रेन रोकी थी, 2 मिनट का जुर्माना 1.5 लाख रुपए कर दिया रेलवे ने। तो ये इतने बड़े जुर्माने अगर रेलवे किया, रेलवे अगर खुद लेट हो जाए, अगर रेल तो 12-12 घंटे, 14-14 घंटे लेट हो जाती है, मुसाफिर स्टेशन में बैठे रहते हैं जी। उसका कि अगर सफ़र करने वाले मुसाफिर अगर मांगने लग जाए रेलवे से हट जाना, तो रेलवे क्या दे पाएगी। सिर्फ 2 मिनट ट्रेन रोकने के लिए किसानों पर 1.5 लाख का, ये तानाशाही जो है नहीं चलेगी। तो हमने कहा था कि वो सारे मुकदमे वापस हों। हमारे ट्रैक्टर दिल्ली में खड़े हैं 200 से ज़्यादा, वो ट्रैक्टर सरकार नए देगी या उनको वापस करेगी, किस हालात में ट्रैक्टर वो हैं ये देखने वाली बात है, क्योंकि पहले की सरकारों ने नए ट्रैक्टर वापस किए हैं। तो
सरकार नए ट्रैक्टर वापस करे, मुकदमे सारे वापस होने चाहिए, और जो लोग शहीद हुए हैं 750 से ज़्यादा किसान जो शहीद हुए हैं उनको मुआवजा मिले, पंजाब पैटर्न पे मुआवजा उनका होना चाहिए, और उनके परिवार में एक नौकरी होनी चाहिए। उसके बाद पराली का बिल जो लेके आए थे, ये लोकसभा में लेके आने वाले थे, उसको हटाना चाहिए लोकसभा से जी। और बिजली के जो कानून ये लेके आए थे, बिजली के कानून भी जो है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे मसले अभी हैं। तो 6 पॉइंट्स हमारी तरफ से दिए गए थे, क्योंकि सरकार ने कहा था कि आप हमें 5 मेंबरी कमेटी बना दीजिए जी। तो एसकेएम ने 5 मेंबरी कमेटी दे दी है बना के। अब वो कमेटी से बातचीत सरकार को करनी चाहिए, सारे मसले जो है कमेटी बैठ के। हमारा तो देखो, हमारा कमेटी में पूरा भरोसा है, 5 लोगों में पूरा भरोसा है, हमारा देश के लोग हैं, वो चुन के दिए हैं एसकेएम ने, तो वो 5 लोग हमारे बात करेंगे, वो जो डिसीजन लेंगे वो सबको मान्य होगा। अच्छा मान साहब, ऐसा नहीं लगता है कि जैसे कि जो केंद्र सरकार है उन्होंने आनन फानन में ये फैसला वापस लिया है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव की अधिसूचना कुछ ही दिनों में अब जारी होने वाली है, तो क्या ये मोदी सरकार को ये लग रहा था कि जो 5 राज्यों के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं उसमें हमारी जो है हार निश्चित है? बिल्कुल, देखो 5 साल बाद जो सरकार है उसको जाना होता है जनता में जी। तो हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, संविधान से हमारा देश चलता है, तो लोकतंत्र की जो परंपरा है 5 साल बाद पर्व आता है, लोगों के बीच में जनप्रतिनिधियों को जाना पड़ता है। तो इनके जो जनप्रतिनिधि थे पूरे देश में, वो गाँव में घुस नहीं पा रहे थे, लोगों ने नकार दिया था उनको गाँव में घुसने नहीं दे रहे थे, और सवाल कर रहे थे कि आप हमारी बात क्यों नहीं उठा रहे लोकसभा जी, विधानसभा में, लोकसभा में हमारी बात नहीं रख रहे, आपको हमने चुन के भेजा है, फ़ायदा क्या आपको चुन के भेजा, हम किसी और को चुनेंगे। तो उनका दबाव था सरकार के ऊपर कि लोग हमें गांव में घुसने नहीं देंगे, हमें वोट नहीं करेंगे। अच्छा मान साहब, कई बार जो है किसानों ने या जो आपके जो नेता हैं उन्होंने यू टर्न मारा है, जैसे वहाँ घटना हुई थी तो सीधी जो राकेश टिकैत जी की और योगी जी की बात होती है तो वो आंदोलन को वापस लिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पे सारा स्कीम था, सारी जथेबंदियाँ थी, पहले राकेश टिकैत जी नहीं थे, और राकेश टिकैत जी की किसी मुख्यमंत्री से बात नहीं हुई, बात जथेबंदियों की और अधिकारियों की हुई। अब अधिकारियों तो सर ये जो वीडियो वायरल हो रही है, नहीं इसमें सत्यता नहीं है, बात जो है अधिकारी ही कर रहे थे सरकार से, हमारे किसी भी नेता ने सरकार से बात नहीं की है। तो अधिकारियों और परिवार के लोग साथ में बैठे थे, अधिकारियों की, परिवार की और जथेबंदियों के जो लीडर साहबान थे एसकेएम के, उन्होंने बातचीत की थी, और वो वहाँ जो फैसला बेहतर हुआ वो सबको मान्य हुआ, परिवारों ने भी माना उसको, और वो एक जो घटना थी, दुखद घटना, उसका पटाक्षेप हुआ, और वो उनको परिवार को मुआवजे भी मिले, और उसको जो दोषी था वो भी जेल में है। हाँ, एक बात इसमें ये भी है कि जो 120B का अजय मिश्रा टेनी जो सांसद है, गृह राज्य मंत्री, वो अभी तक बाहर है। ये एक मुख्य मांग जो हमारी है कि उसको बर्खास्त किया जाए और उसको जेल भेजा जाए, तो उस पर हमारा स्कीम पूरा स्टैंड के साथ खड़ा है। वो हमारी प्रमुख 6 मांगों में से प्रमुख मांग हमारी वो भी है कि उसको जेल भेजा जाए और बर्खास्त किया जाए। मान साहब, जिस तरीके से जब पार्लियामेंट की बात हो रही थी कि आप लोगों के नेता ने कहा था कि भाई जो फसल हैं और हमारी जो यहाँ आसपास में जो बिक नहीं रही है, लेकिन हम संसद के अंदर बिकेंगे, लेकिन वो भी आपने यू टर्न मारा? नहीं, यू टर्न नहीं मारा। देखिए, सरकार तो पहले ही घबरा गई ना, फसल बेचने से, संसद में बेचने से पहले ही उसने कह दिया हम तो कानून वापस लेते हैं। तो स्वागत है, उन्होंने कहा और माफ़ी भी मांगी है देश से। तो देखिए, कहीं ना कहीं है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक पद है उनका, उसका सम्मान तो सबको रखना पड़ेगा। तो वो देश के प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया है, काश ये दिल पहले दिखा देते तो 700 से ज़्यादा किसान शहीद ना होते। तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका जैसे पहले मान सम्मान था आज भी वैसे ही है। एक वैचारिक विरोध था हमारी कोई उनसे वैसे दुश्मनी नहीं है, ना हम कोई अपोजिशन है, ना हमें कोई चुनाव लड़ना है। अच्छा मान साहब, ये जो 5 राज्यों के अंदर जो चुनाव होने जा रहे हैं, जो अभी मोदी सरकार ने जो ये कानून वापस लिया है, क्या 5 राज्यों में इसका असर पड़ेगा? देखिए, असर तो जो पड़ना था वो पड़ गया जी। 12 महीने से हमें सड़कों में बैठाला, किसानों को, अन्नदाता को खेतों में होना चाहिए था, उनको सड़कों पे बैठा के रखा। हमने सर्दी भी यहाँ झेली, पूरी गर्मियाँ यहाँ झेली। यहाँ पे शहीद हुए हमारे लोग। नवरीत जो हमारा बच्चा दिल्ली में शहीद हुआ ट्रैक्टर पलटने से, गोली लगने से, और लखीमपुर में हमारे शहीद हुए। तो हमें खुशी नहीं है इसमें कोई कि बहुत बड़ा काम कर दिया सरकार ने। हम एक दुख भी लेके यहाँ से जा रहे हैं, और उन शहीदों के परिवारों को जो है हम हमेशा याद करेंगे, उन शहीदों को याद करेंगे। तो ये अगर पहले समय रहते ये कर लेते तो इतना नुकसान इनको नहीं होता, लेकिन चुनाव में इनको नुकसान जरूर होगा।
तो मान साहब क्या लगता है आप कब तक बैठेंगे? अब आपकी एक मांग तो मान लीजिए, अब रह गया आपको एमएसपी पे गारंटी का। एमएसपी पे आप लगता है कि आपको गारंटी मिलेगी? देखिए, जब तक टेबल पे बैठ के बात नहीं होगी तब तक मसले अनसुलझे रह जाएंगे, और अनसुलझे मसले लेके हम ऐसे उठ के चले जाएं, हम किस ब्याह पे चले जाएं, कैसे गांव में जाएं? लोग कह रहे हैं कि आप गांव में मत आना जब तक सारे मसले सुलझ ना जाएं। हमारी ज़रूरत है तो हम आ रहे हैं बॉर्डर पे, लोग बॉर्डर पे आने के लिए तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि सारे मसले सुलझा के, आज भी मेरे पास फ़ोन आए, 10 फ़ोन आए, उन्होंने कहा जब तक सारी मांगें आपकी मान नहीं ले जाएँ, एमएसपी पे गारंटी ना बन जाए, तब तक आप जो है गांव में मत आना। हमारी मजबूरी है, ये आंदोलन लोग लड़ रहे हैं जी, कोई अगुवा नहीं लड़ रहा है, कोई नेता नहीं इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। इस आंदोलन को कोई ताकत चला रही है, लोग चला रहे हैं इसको, तभी इतना बड़ा आंदोलन चल पाया, नहीं तो कितने भी बड़े राजा महाराजा होते। मान साहब अभी आपने बोला इसको कोई ताकत चला रही है, तो क्या ये बाहर के लोग आपसे मिले हुए हैं या बाहर के लोगों से ऐड आ रहा है आपके पास? देखिए, ईश्वरीय ताकत की बात मैं कर रहा हूँ। लोगों का जो आंदोलन के प्रति प्यार है और उनका जो जुड़ाव है, दिल से लोग जुड़े हुए हैं जी। लोग चाहते हैं कि अन्नदाता जो है वो अगर गरीब रहेगा, वो अगर भुखमरी के कागज पहुँच जाएगा तो कैसे अनाज पैदा कर पाएगा। लागत बहुत बढ़ गई है, आमदनी है नहीं, लोगों किसानों के बेटे खेती नहीं करना चाहते, खेती छोड़ के चले जा रहे हैं। अगर किसान खेती छोड़ देगा, कॉर्पोरेट की जेब में अगर खेती चली जाएगी, उसकी खेती में अनाज चला जाएगा, तो ये अनाज जो है ऐसे मॉल में बिकेगा और छोटे छोटे पैक में बिकेगा। ये पहले दिन से बातें कह रहे हैं, और बहुत चीज़ महंगी हो जाएगी। ये अनाज के बगैर काम नहीं चलता। अच्छा मान साहब, चलते चलते हम थोड़ा राजनीति पे भी बात कर रहे हैं, क्योंकि आप राजनीतिज्ञ हैं और आपको भारत के नागरिक हैं। तो सर, जिस तरीके से अभी बिगुल बजा है और कुछ ही दिनों के अंदर अधिसूचना जारी होने जा रही है, तो क्या लगता है कि सर सत्ता परिवर्तन होगी? देखिए, सत्ता परिवर्तन हो ना हो हमें पता नहीं है, लेकिन हमने दिलों में जगह बनाई है देश के नागरिकों की। तो ये सच्चाई के लिए आंदोलन लड़ा गया था, सच्चाई की जीत हुई है, आम जन की जीत हुई है। मान साहब, ये बहुत अच्छी बात कही कि आपने कहा है हम लोगों के अंदर जगह बनाई है। सर, जगह तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये दिल्ली के बॉर्डरों पे बनाई है, क्योंकि यहाँ देखा जा रहा है कि बॉर्डरों पे सारे किसान हैं, ना उनकी बिरादरी है, ना कोई जाति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई, और वो उनका एक नाम दे दिया आपने किसान। लेकिन जब गांव देहात के अंदर, आप अपने शहरों के अंदर जाओगे, जब वोटिंग का समय आएगा तो आप कहोगे तो दलित है या मुस्लिम है, हम इसको वोट नहीं करेंगे, फिर वही हिंदू मुस्लिमवाद होगा। देखिए, दलित और वो मुस्लिम ये तो होना ही नहीं चाहिए। ये तो राजनीतिक पार्टियों ने इसको बांटा है, दलित में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में बांटा है, हिंदू में बांटा है। सर, फिर ये बॉर्डरों पे क्यों नहीं बट रहे लोग? बॉर्डरों पे बढ़ना चाहिए भाई, एक मुसलमान का अलग होना चाहिए, ईसाई का अलग होना चाहिए, एक हिंदू का अलग होना चाहिए, दलित का अलग होना चाहिए, तो यहाँ आप लोग इकट्ठे क्यों हैं? देखिए, यहाँ कोई राजनीतिक मंच नहीं है जी। यहाँ हमने किसी से वोट नहीं मांगना है, तो हम क्यों बांटेंगे लोगों को? सर, वोट तो देने वाले आप ही लोग हैं ना। यहाँ तो सिर्फ प्यार बढ़ता है आपस में, भाईचारा बढ़ता है। तो वो भाईचारा की जो सांझ थी, जो प्यार था, उसी वजह से आंदोलन जीता गया है। सरकार भी समझेगी कि इस भाईचारे को नहीं हम तोड़ सकते, और ये भाईचारा कायम रहना चाहिए आने वाले समय में, तभी हमारा देश बच पाएगा, संविधान बच पाएगा, लोकतंत्र बच पाएगा, लोग बच पाएंगे और हंसी खुशी से हम रह पाएंगे। मैं लोगों से जो देख रहे हैं उनसे अपील करता हूँ कि आप इन बंटवारे में, इस बंटवारे में, राजनीतिक बंटवारे में आप ना पड़े जी। क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम कराएंगे तो एक पार्टी को उससे फ़ायदा होता है, उनको हिंदुओं के वोट चाहिए, काम वो करें चाहे ना करें हिंदुओं के लिए, लेकिन वोट उनके चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि ये देश जो है बहुधर्मीय देश है, तो इस देश में किसी एक जाति का नहीं चल सकता, ना यहाँ कोई वैसी सत्ता चल सकती, डिक्टेटरशिप नहीं चल सकती, लोकतांत्रिक देश है। हमारे यहाँ तो हर 100 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है, मौसम बदल जाता है। तो एक देश हमारा है, लेकिन अनेकता में एकता का हमारा देश है। तो बहुत सारी अनेकता हैं, फिर भी हम एक हैं जी। तो ये अनेकता में एकता बनी रहनी चाहिए। तो सर, ये क्या लगता है कि जिस तरीके से धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहे हैं, क्या कि अब जो वोट पड़ेगा उसके अंदर कोई जातिवाद नहीं होगा? देखिए, लोग जो पार्टियां हैं वो तो जातिवाद करेंगी, क्योंकि उनका तो नहीं सर, वोटरों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि गांव-गांव में मैंने कई जगह सर्वे किया है, तो अब लोग ये कह रहे हैं कि हम किसान बनकर वोट देंगे। मैं क्या विकल्प है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, किसान बन के देना चाहिए वोट। और ये लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हमारे नौजवान हैं, लोग पढ़े लिखे जागरूक हैं, वो समझते हैं कि कौन हमारा हितैषी कौन नहीं है। तो जो अच्छे लोग होंगे उनको लोग वोट करेंगे। हमारा तो यही कहना है कि अच्छी सरकार लेके आओ, अच्छे लोगों को लेके आओ, कि जो सबको साथ लेके चले, हिंदू मुस्लिम में ना बांटे, धर्मों में, जातियों में ना बांटे, वर्गों में ना बांटे। हम यहाँ पे एक पंगत में, एक संगत में बैठते हैं यहाँ पे, ऐसे ही भाईचारा देश में बना रहे, तभी हमारा देश बच पाएगा।
हाँ मान साहब, आपको चलते चलते लाखों लोग देख रहे हैं, आपको इंडिया ही नहीं विदेश के लोग भी देख रहे हैं। तो आपका जो 13 महीने का जो समय कटा और भी आगे आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, तो किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संदेश तो यहाँ से जो हमने सीखा है 12 महीने में, वो हमने यही सीखा है कि प्यार से रहो और आपस में बटोना, अच्छे लोगों को राजनीति में लेके आओ और मेहनत करो, खेती को बचाओ, ज़मीन को बचाओ, जंगल को बचाओ, नशों को छोड़ो, नशों का त्याग करो और एक अच्छा भारत बनाओ। हमारे यहाँ वातावरण भी जो है, पोल्यूशन कितना है उस पर भी काम करना है हमें। ये आंदोलन ऐसा नहीं, आंदोलन ख़त्म करके फिर हम घर बैठ जाएंगे, इस आंदोलन के बाद फिर और आंदोलन करेंगे और एक नई चीज़ लेके आएंगे, पर्यावरण पे आंदोलन करेंगे कि उसको कैसे सुधारा जा सकता है। इसमें भी सर सरकार को घेरेंगे आप? नहीं, सरकार को नहीं, लोगों को जागरूक करेंगे। अगर जहाँ सरकार से काम लेना होगा, सरकार पर दबाव बना के काम लेंगे, लेकिन हम घर नहीं बैठेंगे, हम काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।